बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स जो फैसलाबाद बोर्ड में 2024 में फ़र्स्ट ग्रुप में आए थे वो करेंगे। तो फैसलाबाद बोर्ड में 2024 में जो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ बी पार्ट के तौर पर जो न्यूमेरिकल आया था वो था अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.03 कूलम्स ऑफ चार्ज when fully charged by a 6-volt battery. How much voltage would be required for it to hold 2 coulomb charge? सबसे पहले तो ये याद रख लें, ये जो कैपेसिटर है ये क्या है। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्ज। यानी कैपेसिटर एक ऐसा आला है जो चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब वो कहता है कि एक कैपेसिटर है जो 0.03 कूलम चार्ज स्टोर करता है। और कब करता है? जब उसके साथ 6 वोल्ट की बैटरी को अटैच किया जाता है, जब 6 वोल्ट की बैटरी उसे चार्ज देती है। कहता है कि कैपेसिटर वही है, ज़रा कैपेसिटर वही है, उसके ऊपर 2 कूलम चार्ज हमने जो है वो स्टोर करना है। तो हमें कितनी बैटरी चाहिए होगी, कितने वोल्टेज की बैटरी चाहिए होगी। तो यहाँ पर देखें तो आपके पास चार्ज की जो क्वांटिटीज़ हैं वो दो हैं, एक है 0.03 कूलम्स और एक है 2 कूलम्स। और जो बैटरी है वो है, एक है 6 वोल्ट बैटरी जो है उसकी वोल्टेज है 6 वोल्ट, और दूसरी बैटरी की वोल्टेज आपने फाइंड करनी है जिसकी मदद से आपने 2 कूलम चार्ज को स्टोर करना है। तो इसको अगर डाटे की शक्ल में लिखें तो Q1 यानी Q1 चार्ज जो है वो 0.03 कूलम है और Q2 चार्ज जो है वो 2 कूलम्स है जो आपको चाहिए, जो आपने स्टोर करना है। ये तो वो ऑलरेडी कैपेसिटर स्टोर करता है, ये आपने स्टोर करना है। तो बैटरी आपके पास है 6 वोल्ट, बैटरी नंबर 1 जो है V1, और बैटरी 2 जो है यानी वोल्टेज सेकंड जो है आपने फाइंड करनी है। बेहद आसान है ये, बिल्कुल इसी तरह वो जो ट्रांसफार्मर वाले न्यूमेरिकल्स हैं ना, VS ओवर VP और NS ओवर NP, यानी सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज वाले। तो Q1 ओवर V1 इज इक्वल टू Q2 ओवर V2। ये आपके पास सिंपल सा फार्मूला आ गया, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला। तो यहाँ पर आपने इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। Q1 की वैल्यू 0.03 है, V1 की वैल्यू 6 है, Q2 की वैल्यू 2 है और V2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। यहाँ पर आपने क्रॉस प्रोडक्ट वाला तरीका इस्तेमाल करना है। यानी क्रॉस प्रोडक्ट तरीका ये होता है कि इसके डिनोमिनेटर को दूसरे न्यूमरेटर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी बिल्कुल ऐसे V2 मल्टीप्लाइड बाय 0.03 और 2 मल्टीप्लाई बाय 6, देखें ऐसे ही किया हुआ है। और V2 मल्टीप्लाई बाय 0.03 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6। हमें सिर्फ V2 चाहिए, V2 लिखा, इसके साथ जो अमाउंट होगी वो हम उधर ले, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 0.03। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 400 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन 6 में बी पार्ट के तौर पर आया हुआ है। इफ़ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। देखें जो यहाँ पर एक बात याद रख लें, DB डेसिबल जब भी आएगा तो ये साउंड लेवल को शो करता है, और वाट पर मीटर स्क्वायर जब भी आएगा ये इंटेंसिटी को शो करता है। यहाँ पर ये देखें ना, इंटेंसिटी लेवल लिखा हुआ है तो बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं इंटेंसिटी लेवल को देख के। लेकिन आपको हमेशा यूनिट की तरफ ध्यान देना चाहिए। जिस तरह के अगर न्यूटन लिखा हुआ है तो न्यूटन दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, एक है वेट और दूसरा है फोर्स। तो यहाँ पर डेसिबल अगर आप लिखा हुआ है तो डेसिबल जो है वो साउंड लेवल के लिए यूज़ होता है। इसके पीछे जो भी लिखा हुआ है वो लिखा रहने दे। तो इसका मतलब है इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू साउंड लेवल, वो क्या आ गया 80 डेसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर I0 जो है
वो उसकी वैल्यू एक परमानेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो क्योंकि न्यूमेरिकल में आती है। मैं पहले भी बारहा कह चुका हूँ, कई वैल्यूज़ जो होती है वो न्यूमेरिकल में नहीं दी जाती, वो आपको पता होनी चाहिए ताकि उन्हें आप न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकें। आई नॉट की वैल्यू होगी 10 की -12 वाट पर मीटर स्क्वेयर। तो आई की वैल्यू, इंटेंसिटी की वैल्यू आपने फाइंड करनी, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला है साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट। साउंड लेवल की वैल्यू जो है वो देखें ना, वो जैसे ऊपर लिखी 80 डेसिबल, उसके नीचे लिखें साउंड लेवल के 10, उसी तरह log आई, और आई नॉट की वैल्यू जो है आप 10 की -12 लिखें, क्योंकि आई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब ये 10 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड हो जाएगा 80 ओवर 10, बाकी log आई। अब क्योंकि अपने log आई और इसको भी log देना है, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस log 10 की -12, उधर 80 के साथ 10 को डिवाइड कर दें तो 8 आएगा, इधर log आई। अब ज़रा बड़ी तवज्जो से कि एक log का असूल है कि जो पावर होती है वो log से पहले आती है। अब ज़रा गौर करें, ये -12 है, यहाँ माइनस है, जब ये पावर इधर आनी है तो 2 माइनस प्लस हो जाएंगे, 12 log 10 बन जाएगा ये। अब 8 इज इक्वल टू log आई प्लस 12, और log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, वो भी लिख दी गई। 8 इज इक्वल टू log आई प्लस 12 उधर जाके -12 हो जाएगा, log आई इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब आपके पास log आई आ गया तो हमें सिर्फ आई चाहिए, log हमने ख़त्म करना है। उसका बेहतरीन तरीका जो है वो एंटी log लेना होता है। आपने एंटी log इधर भी ले लिया, एंटी log -4 एंटी log आई, तो यहाँ पर log और एंटी log ख़त्म हो गए। तो आपने इसका जब एंटी log लेना है वो 10 की -4 आएगा, क्योंकि आपने इंटेंसिटी फाइंड की है तो उसका यूनिट वाट पर मीटर स्क्वेयर होगा। इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 के तौर पर न्यूमेरिकल जो आया हुआ है वो कुछ यूँ है, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशो 1:100 an alternating supply of 20 volt is connected across the primary coil, what is the secondary voltage। ये बिल्कुल जो हमारा इसी पेपर में पहले नंबर पर जो न्यूमेरिकल आया है उस तरह का है। देखें ना, ये जो आपको रेशो दी हुई है ना, कौन सी है देखें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशो, नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो ज़ाहिर नंबर ऑफ टर्न्स में जो पहले नंबर पर जो होगा वो प्राइमरी होगा और दूसरे नंबर पर होगा वो सेकेंडरी होगा। तो ये देखें, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी हैं 1, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी हैं वो क्या है 100, ठीक है। तो V जो होगा ज़रा डेफिनेटली वो वोल्टेज को शो करता है, तो ज़रा एक वोल्टेज V1 कहलाती है, एक वोल्टेज V2 कहलाती है। मतलब जो पहले वोल्टेज होती है वो प्राइमरी होती है और जो दूसरे नंबर पर होती है वो सेकेंडरी होती है। तो ये हमें उसने जो वोल्टेज दी हुई है ये प्राइमरी वोल्टेज दी हुई है, हमें सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करनी है। ये देखें ना, सारा डाटा इसी तरह लिखा है, प्राइमरी वो ये VP का मतलब है प्राइमरी वोल्टेज 20 वोल्ट, सेकेंडरी अपने फाइंड करनी है। बेहतरीन आसान सा फार्मूला है कि NS ओवर NP VS ओवर VP। जो जो इनकी वैल्यूज़ हैं, NS की वैल्यू जो है क्यों सेकेंडरी जो ना टर्न्स हैं वो 100 लिख दें, NP जो है वो 1 है वो लिख दें, VS जो है क्योंकि सेकेंडरी वोल्टेज अपने फाइंड करनी है तो वो इसी तरह रहने दें, और ओवर प्राइमरी वोल्टेज लिख दें। वो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह का फार्मूला कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीकाकार ये है, VS को 1 से मल्टीप्लाई, देखें कि ये 100 को 20 से मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई VS को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से तो जिसको मर्ज़ी मल्टीप्लाई करें वहीं जवाब आता है, VS आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आएगा, क्योंकि अपने वोल्टेज फाइंड करनी है तो वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है, तो 2000 वोल्ट इसका जवाब आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के न्यूमेरिकल लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।